शक्ति का है स्वरूप यहाँ पर, है प्रकृति दिव्य जहाँ पर। निसंतान को सुख प्राप्त हो, ऐसा वरदान जो पर्याप्त हो। बच्चे की किलकारी संसार की सबसे मधुर ध्वनि होती है, लेकिन क्या हो यदि नियति एक औरत के भाग्य में बांझ होना लिख दे? क्या भगवान के प्रति आस्था नियति का ऐसा कड़वा सच कभी मिटा पाती है? आरा में रहने वाली रेणु के मां ना बन पाने के कारण उसकी गृहस्थी टूटने की कगार पर थी। क्या उसकी भक्ति, उसकी आस्था ऐसा होने से रोक पाएगी? मेरा नाम पंकज है। रेणु नाम की लड़की से शादी हुई थी मेरी, और बहुत दिन बीत गई, बच्चा नहीं हुआ। मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी और रेणु से भी नफरत करने लगी। भगवान शिव जब पार्वती का मृत शरीर लेके तांडव कर रहे थे पृथ्वी पर, तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर खंड किया। तो उस हिसाब से ऋग्वेद, कालिका पुराण, मत्स्य पुराण, तंत्र चूड़ामणि के अनुसार भगवती का यहाँ बाया नितम गिरा है। विश्वास से ऊपर आस्था में आज देखिए रेणु की नियति और उसकी भक्ति का संघर्ष। आकाश के समान विस्तृत, सागर के समान गहरा, सूर्य की भांति उजला, चंद्रमा की भांति शीतल, प्रकृति की तरह फलदायिनी, जीवन की तरह मधुर क्या है? आस्था उस अदृश्य शक्ति का नाम है जो हमारी प्रत्येक सांस में घुली है, जिसका एहसास तब सबसे अधिक होता है जब हम किसी बड़ी मुश्किल में घिरे हों। लेकिन यदि कठिनाइयां हैं तो हल भी है, और उस हल तक पहुंचने का रास्ता हमें मिलता है गहन चिंतन, मनन और ध्यान के जरिए। और आस्था उस ध्यान का ही एक रूप है जो निशब्द रहकर हमें हौसला देती रहती है। नमस्कार, आदाब। मैं अनुपमा, आस्था के डगर पे आपकी सखी। धार्मिक मान्यताएं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ला सकती है खुशियों की दस्तक। बिहार के आरा जिले में लोग यही उम्मीद लेकर आते हैं इस आर्यन देवी के मंदिर में। आदिशक्ति अगर नारी का सर्वश्रेष्ठ रूप है, तो मातृत्व नारी का सर्वश्रेष्ठ सुख। और इसी सुख की इच्छा पूर्ति हेतु मां आदिशक्ति इस मंदिर में अवतरित हुई, मां अरण्य देवी के रूप में। मान्यता है कि मां आदिशक्ति अरण्य देवी मंदिर में संतान की मन्नत मांगने वाली सभी औरतों के दुख हर लेती हैं और उनकी सूनी गोद भर देती हैं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तब शायद ये पूरा स्थान जंगलों के बीच रहा होगा। तभी तो मंदिर का नाम अरण्य अर्थात वन से उत्पन्न हुआ है। और इस शहर का नाम आरा अरण्य देवी के इसी मंदिर के कारण पड़ा। अरण्य देवी मंदिर में संतान सुख की इच्छा लिए जो निसंतान महिलाएं आती हैं, उन्हें दिए जाते हैं प्रसाद के साथ 2 फूल। एक फूल महिला प्रसाद के साथ ग्रहण करती है और दूसरा फूल भक्त माता पिता बनने के बाद लौटाते हैं मंदिर में। अरण्य देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहां गिरी थी माता सती की बाईं जंघा विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटने के उपरांत। आदि शक्ति और अरण्य देवी की किसी के ऊपर विशेष कृपा हुई चारों युगों में, तो राजा मौर्य ध्वज के ऊपर हुई। उनका कोई भी फैसला होता था तो माँ के ही श्रीमुख से करवाते थे। लगते थे माँ आओ, तो माँ को आना पड़ता था। तो एक बार उनकी भी भक्ति की परीक्षा भगवती ने लिया कि तुम्हारी भक्ति बेटा इतनी सच्ची है तो तुम अपने पुत्र को बलिदान करो। तो आरा से चीर करके जो है अपने पुत्र को उन्होंने पति पत्नी बलि किए हैं माँ को। इसके बाद फिर माँ का आदेश हुआ कि तुम अपने पुत्र का नाम बोलाओ बेटा।
तो माँ उन्होंने कहा कि माँ हम तो आपकी सेवा में अर्पित कर दिया, अब हम कहाँ से नाम पकड़े। तो फिर माँ ने कहा नहीं बेटा मैं तो बोल रही हूँ। तब उन्होंने जैसे ही नाम पकड़ा उनका पुत्र फिर जीवित हो गया माँ के आशीर्वाद से। मां सती के देह में छुपी आदि शक्ति पिंड रूप में इस स्थान पर स्थित तो हुई, लेकिन इस मंदिर की स्थापना के पीछे भी एक रोचक कथा है। एक साहूकार की कथा जिसने गलती से मां आदि शक्ति को क्रोधित किया और इसलिए उसके बेटे की हुई अकाल मृत्यु। मनुष्य, तू अपने बेटे की अकाल मृत्यु पर रो रहा है। तूने तो स्वयं ही मृत्यु को निमंत्रण दिया है। कल वन में वृक्ष काटते समय जो मूर्ति तूने नदी में प्रवाहित की थी वह स्वयं मैं थी। उसी स्थान पर गिरा था मेरा एक देह भाग। माता, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है माँ दुर्गे। माता, मैं कैसे प्रायश्चित करूं माँ, मैं कैसे प्रायश्चित करूं? तुरंत जा और नदी में से उस मूर्ति को खोजकर उसी स्थान पर स्थापित कर, तभी तुम्हारा पुत्र जीवित हो पाएगा। जैसी आज्ञा माता, जैसी आज्ञा।